दोस्तों अगर आप D/2 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, लास्ट 5 डेज प्लानिंग क्या होना चाहिए। बट उसके पहले मैं आप सभी लोग कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपको वन शॉट वीडियो चाहिए टॉपिक वाइज। आपके वन शॉट वीडियो अराउंड 30-30 मिनट्स करेंगे, जिससे रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। बहुत सारे वन शॉट वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना दिए है, पर उसके लिए कम से कम दोस्तों आपको मुझे भी मोटिवेट करना होगा। आपको पता है कि मैं बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में बिजी चल रहा हूँ। पर अगर आप वीडियो के नीचे 500 लाइक कंप्लीट करते हो और 200 कमेंट कंप्लीट करते हो तो जरूर मैं आपके लिए वो जर्नी स्टार्ट कर दूंगा। अगर आज ही आप कंप्लीट कर रहे हो तो कल से चीजें स्टार्ट हो जाएगी। और अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल से जुड़े हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना जो दूसरा चैनल है दोस्तों, प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज उसे भी आप लाइक कर, उसे भी आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारी चीजें आपसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आने वाली है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे वन बाय वन चीजों को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखो ये 30, 31, 1, 2, 3, ये जो आप बोलोगे सर 5 डेज प्लानिंग क्यों बता रहे हो दोस्तों, अभी आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले लो, उसके बाद 5 डेज जो लास्ट एग्जाम का रहता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका पेपर 6 फेब को है। तो 5 फेब को आपका पेपर है, और 5 फेब को अगर आपका पेपर है तो आपके लिए ये वाली जो जर्नी है ना दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका पेपर है, तो यहाँ पे ये जर्नी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दिन अपना पेपर है, तो किस तरह से हमें स्ट्रेटेजी प्लानिंग वाइज जाना है, और अगर आज नहीं आप ये प्लानिंग कवर करते हो तो आपको तकलीफ होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए पता है, सब कुछ अभी तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ट्राई करो कि 2 से 3 यूनिट अभी आप कवर कर लो। बट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो लैपलास, हाँ उसके पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा एप्लीकेशन है, जहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन किया है। देखो इसके अंदर आपको एक और चीज देखने के लिए मिलेगा कि जो YouTube चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है, जो आपके सिलेबस के टॉपिक है, जैसे पीरियोडिक फंक्शन हो गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों आगे की ओर, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक लेसन है दोस्तों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखो ये YouTube चैनल पे इसके कंटेंट अवेलेबल नहीं है, पर यहाँ पे देखो मैंने टोटल 9 लेक्चर्स प्रोवाइड किया है। देन अगर मैं आगे की ओर आऊँ दोस्तों, ये देखो यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले में भी आपको कुछ चीजें देखो, कॉन्फॉर्मर मैपिंग, ये सब टॉपिक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों ये वाले कोर्स से अगर आप जुड़ जाओगे, या अगर आप वो वाले कोर्स को अगर आप ले लेते हो तो आप आराम से अपनी चीजों को कवर कर सकते हो कम टाइम में, जिसका प्राइस दोस्तों 1499 है। हाँ अगर आज आप इस कोर्स से जुड़ते हो तो आप PGA 100 का कूपन कोड यूज कर सकते हो। तो ये अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ के डायरेक्ट इसका प्राइस और कम हो जाएगा, 1399 हो जाएगा। और अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी अगर चीजें चाहते हो, जैसे कॉम्स डिपार्टमेंट को है, तो उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब देखो दोस्तों, ये लैपलास है। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, इनवर्स ऑफ लैपलास, ये टॉपिक कवर करना चाहिए। तो ये 2 यूनिट आपका कवर कर दे रहा है। एंड दोस्तों इसके बाद जैसे ही आपने ये इनवर्स ऑफ लैपलास किया, देन यहाँ पे आपको फोरियर कैसे कवर करना है वो भी बता रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म। एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड दोस्तों इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है आपका, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इस तरह से आपको 5 डेज का प्लानिंग करना चाहिए। अब देखो पढ़ने का टाइमिंग भी मैं आपको बता रहा हूँ, देन इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। पढ़ने का आपका टाइमिंग कैसा होना चाहिए पता है, 2+2+2+2। अब इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इतना बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, यहाँ पे आपको लेक्चर्स देखने हैं, और यहाँ पे दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है, और यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप इस फॉर्मेट से जाओगे तो आराम से अपनी चीजें कवर करोगे। यहाँ पे मैं जानबूझ के लेक्चर्स के लिए ज्यादा टाइम रखा हूँ, और आराम से गैप ले सकते हो, 2 घंटे पढ़ो, फिर आधे घंटे का गैप लो, फिर बीच बीच में 2 घंटा पढ़ो, फिर गैप लो, फिर 2 घंटा लो, फिर शाम को 2 घंटा। तो भी आप आराम से अपना सब्जेक्ट रेडी कर सकते हो। अब देखो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, जो नए स्टूडेंट है, जो डायरेक्ट डिप्लोमा से आए हुए हैं, उनको उनको ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने डिप्लोमा में 2 यूनिट स्किप कर दिया था तो भी हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पेपर में पूरा का पूरा यूनिट वाइज क्वेश्चन आएगा। जैसे यूनिट नंबर 1 है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे क्वेश्चंस दे, और इसमें से हो सकता है कि वो आपको बोले एनी 3, और ये 4 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे, ऐसा भी दे सकते हो।
या तो दूसरा ऑप्शन है कि वो ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे एनी 2 बोले और यहाँ पे ए बी और सी एक ऑप्शन रहेगा। तो आप यूनिट में से आप हर टॉपिक में से अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 100% टॉपिक करूं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एक आध टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, बट यूनिट स्किप मत करो। अब मैं आता हूं दोस्तों टॉपिक वाइज। जैसे अगर मैं बात करूं लैपलास की, अब देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म अगर आपको इसके यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियोस भी अवेलेबल है और इसका प्लेलिस्ट भी मैं दे दे रहा हूँ। अगर कोई चाहता है कि नहीं सर मुझे फ्री प्लेलिस्ट दे दो पढ़ने को, तो पूरा का पूरा मैं आपको प्लेलिस्ट दे दे रहा हूँ D/2 का M3 से रिलेटेड। देखो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देखो, आपको प्लेलिस्ट भी मिल गया है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या आपको कवर करना चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको कवर करना चाहिए लैपलास ट्रांसफॉर्म में, वो मैं आपको बता दूं। तो देखो दोस्तों लैपलास ट्रांसफॉर्म में जो आपको टॉपिक कवर करना चाहिए वो टॉपिक है दोस्तों, सबसे पहले कि आपको यहां पे मल्टीप्लीकेशन बाय टी एंड डिवीजन बाय टी, ये दो टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर, जैसे मेरे सामने आपका प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है, अगर आप देखोगे तो बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके कम से कम आपको देखो, इसके अगर आप 2 सम कोई भी सॉल्व कर लोगे और इसके 2 सम सॉल्व कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। अब आप जाके मेरे लेक्चर्स देखो, उसमें मैंने लिखा है डिवीजन बाय टी, मल्टीप्लीकेशन बाय टी, तो आपको डायरेक्ट समझ जाएगा, ऐसा आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है कि अलग से क्या करना है। तो हमेशा इस बार भी देखना एक सम इसके ऊपर 100% आएगा। देन दोस्तों इसके बाद जैसे ही आपका ये टॉपिक हो गया, जो सबसे ज्यादा फेमस टॉपिक है, देखो इसी में डिवीजन बाय टी में ना इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। इस टाइप की भी चीजें मैंने कवर कराई है। एक्चुअल में ये डिवीजन बाय टी है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, लास्ट में आपको कुछ वैल्यूज भी पुट करना है। तो इस टाइप का जो सम है डिवीजन बाय टी का, वो आपको सॉल्व करना है। देन दोस्तों अगर मैं उसके बाद बात करूं, तो इसके बाद यहाँ पे जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका पीरियोडिक फंक्शन। बहुत इजी टॉपिक है, मैंने बोला कि बस एप्लीकेशन में मैंने 4 मिनट का अगर मेरा एक पार्ट देख लोगे तो आप आराम से ये पूरा का पूरा टॉपिक मतलब कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो ये 3 टॉपिक आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आपको कोई टॉपिक सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, जैसे लास्ट वाला टॉपिक है, करना है तो करो, बट ये 3 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइज चीजें दे रहा हूँ कि जिससे आप आराम से 50+ मार्क्स आप आराम से ला सकते हो। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ लैपलास। अब इनवर्स ऑफ लैपलास में अगर मैं किसी भी क्वेश्चन की बात करूं, तो देखो इनवर्स ऑफ लैपलास में जो सबसे ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बार बार मैंने बोला था कि जो लॉग वाले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लॉग है, कॉट इनवर्स है, टैन इनवर्स है, वो टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। इससे क्या होगा पता है कि जो आपको मैंने 2 दिया है ना, उससे भी जल्दी आप चाहो तो 2 से 3 घंटे में आप पूरा का पूरा 2 लेसन 3 लेसन कवर कर सकते हो, जो टॉपिक बता रहा हूं, और इसी के बार बार नए नए सम सॉल्व करो। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बाद दोस्तों आपको जो नेक्स्ट पार्ट कवर करना चाहिए दोस्तों वो है पार्शियल। देखो अलग अलग मेथड है, पर पार्शियल वाला मेथड वाले पे आपको सम पूछा जा सकता है। एंड अगर आपका ये वाला पार्ट हो गया दोस्तों, तो नेक्स्ट आपको इसके अंदर दोस्तों आपको कौन से टॉपिक पे कवर करना चाहिए, इसमें मैंने कवर भी करा है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैंने एप्लीकेशन में कवर करा है। तो इस तरह से आप इस वाले में ये पूरा का पूरा पार्ट है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब देखो दोस्तों मैं चल रहा हूं आगे की ओर। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं दोस्तों, एक सेकेंड ना। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखो ये थोड़ा सा आपके लिए, आपको ऐसा लगता होगा कि ये टफ है, और आपको ये भी लग रहा होगा कि जो मैं फॉर्मूले आपको बताया हूँ, देखो यूट्यूब पे मैंने एक अलग फॉर्मूले से बताया, एक्चुअल वो फॉर्मूला सेम ही है, एप्लीकेशन पे अलग बताया। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं जो इजी हो, जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है उसके बाद मैंने ये सोचा कि और एप्लीकेशन पे और मैं इजी कंटेंट प्रोवाइड करूँ। तो ये है, और दोनों अगर आप देखोगे किसी बुक में बोलोगे, क्योंकि इस पे मेरे को कमेंट आता है कि सर मेरे टीचर ने ये फॉर्मूला दिया, भाई दोनों का मतलब सेम है। डिपेंड करता है कौन कौन सा लेता है। अगर मैं ये ले रहा हूँ तो इनवर्स में भी मेरे को यही लेना है फॉर्मूला,
तो उसका आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर आपको जो सबसे पहले टॉपिक कवर करना चाहिए वो है दोस्तों फोरियर साइन एंड कोसाइन। साइन एंड कोसाइन, मैं तो बोलूंगा एक एक सम दोनों का बस सॉल्व कर लो। एक फॉर्मूला अगर सबसे पहले आपको याद हो जाए तो आपका काम हो जाए। हाँ, पासवाल आइडेंटिटी ऑफ फोरियर का सब लोग बोल रहे थे, इसका एप्लीकेशन पे एक सम मैं कर दूंगा यूट्यूब पे, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं कर दूंगा, मैं आपके एग्जाम के पहले कर दूंगा। आइडेंटिटी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर सम पूछा जाता है, तो एक सम आपका इसके ऊपर आपका कवर होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल के ऊपर भी सम आता है। अभी जैसे अगर मैं बात करूं तो पासवाल आइडेंटिटी ये अपने को अच्छे से कवर करना है। अगर आपने साइन एंड कोसाइन कर लिया तो आपको आराम से दो सम का काम यही हो जाएगा। और दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी कभार आपको सीधा फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर पूछते हैं क्वेश्चन, जैसे ई रेस टू ए एक्स, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्ट इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो। और अगर आपसे ये दोनों नहीं हो रहा है तो कम से कम आप ये वाला करो। अगर आपने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, आपका काम हो गया। ये वाला मैं कवर करा के दे दूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो अगर नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक को लेके ना बहुत लड़ाई चल रही है कि सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, तो मैं इसके अंदर एक सजेशन देना चाहूंगा आपको कि आप इसके अंदर दोस्तों जो टॉपिक है इसके अंदर आपको फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लाइट भी चली गई, चलो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि ये वीडियो पूरा का पूरा कवर करना है। एक मिनट, तो लाइट चली गई है पर मैं आपको कवर करा दे रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो देना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कौन सा वाला पार्ट कवर करना, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, प्लीज नोट डाउन कर लेना। एंड साथ में दोस्तों इसके बाद वहां पे स्टार्टिंग में है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप का जो भी अलग अलग पार्ट है उसमें उसमें देखो लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन, अगर आपने ये 3 कर लिया तो आपको एप्लीकेशन वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है, जहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे वन डायमेंशनल हीट फ्लो ये सब करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने एप्लीकेशन में बहुत अच्छा बनाया है। अगर आप YouTube से कवर करना चाहते हो तो आप कवर कर सकते हो। YouTube पे मैंने पूरा टॉपिक नहीं किया पर मेथड ऑफ वेरिएबल ऑफ सेपरेशन कवर किया, तो वहां से आपको हेल्प हो जाएगा। ये बार बार मेरा कट इस तरह से हो जा रहा है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जहां पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जहां पे एक सम जो कंफर्म सम आता है दोस्तों एनालिटिक का, जैसे डिटरमाइन के, डिटरमाइन ए बी सी, एनालिटिक फंक्शन, और एक हार्मोनिक का, ये सबसे ईजी है। ये दो अगर आप कर लोगे जो CR इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं दोस्तों, पोलर फॉर्म, वो अगर आप कर लोगे और फिर इसके बाद दोस्तों आप कॉचीज इंटीग्रल थियरम, उसका अगर आप पार्ट सॉल्व कर रहे हो, जैसे कॉसिस रेसिड्यू थियरम के ऊपर का पार्ट अगर आप कवर कर रहे हो तो आप आराम से कवर कर सकते हो। जैसे अगर मैं बताऊं जहां पे हमें पोल्स फाइंड आउट करना होता है, लास्ट के 2 लेक्चर्स है, और इसका जिसको अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के नाम से सर्च कर सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको बता दिया। बस इसी तरह से आप बहुत ही अच्छे से अपनी चीज़ों को कंप्लीट करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।